आपको पता है सफल और असफल इंसान के बीच में डिफरेंस क्या है? आपको पता है कि हमारे अंदर पोटेंशियल क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम फ्यूचर में कैसे सक्सेस हो पाते हैं? आपको पता है हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो इन सब के आंसर्स ढूंढने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप अपने आप को अंदर से ढूंढ पाओगे इसी वीडियो के अंदर, तो कंटिन्यूस देखते रहिएगा। हेलो, मेरा नाम है गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम अपने आप को कैसे ढूंढे, अपने आप को कैसे पहचाने, उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर हम एक एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब होता है SWOT। यहाँ पर S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, हमारे अंदर ताकत कितनी है, हम कितनी एनर्जी से काम कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, उसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा है W यानी कि वीकनेसेस, हमारे अंदर दुर्बलता क्या है, हम दुर्बल क्यों है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें ज्यादातर यूज नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए उसे। तीसरा आता है O, हमारे लिए फ्यूचर में या हम अभी जो काम कर रहे हैं उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम फ्यूचर में उन चीजों को लगातार कंटिन्यूस करते रहे तो हम कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जो लास्ट है T यानी कि थ्रेट, हमें किन चीजों से भय लग रहा है, हम किन चीजों से दूर रहना चाहिए, हमें किन चीजों को अवॉइड करके उससे आगे निकल जाना चाहिए। तो इसी स्वॉट एनालिसिस का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ज्यादातर ये स्वॉट एनालिसिस कंपनियों के अंदर यूज होता है। जब मैनेजमेंट करने की बात आती है तब ये स्वॉट एनालिसिस यूज किया जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आज हम अपने आप के ऊपर स्वॉट एनालिसिस का क्या इफेक्ट होता है, हम किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस के अंदर आता है S यानी कि हमारी स्ट्रेंथ। हमारे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत है, क्या क्या चीजों में हम ताकत रखते हैं, उसके बारे में चेक करते हैं। सबसे पहले मैं खुद का ही एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे अंदर सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है, मैं एक टीचिंग प्रोफेशन और एक ट्रेनिंग प्रोफेशन के अंदर काम कर रहा हूं। तो मेरे सबसे पहले मेरी जो ताकत है, बोलने का तरीका, लोगों को समझाने की तरीका, लोगों को सिखाने का तरीका, वो मेरे अंदर एक ताकत है जिसका मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहता हूँ। वो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को मुझे लगातार कंटिन्यूस बना के रखना है, उसी के ऊपर मुझे आगे फ्यूचर में काम करते रहना है। तो आप अपने अंदर ढूंढिए कि आपके अंदर ताकत क्या है, आप ऐसी कौन सी चीज को लेके बैठे हो या नेचर ने आपको दी है कि जिसको आप यूटिलाइज करो तो आप उसके अंदर मैक्सिमम वर्क कर सकते हो, लंबे अरसे तक उसके अंदर काम कर सकते हो बिना थके। देखो, इस वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई जब आता है तब गॉड उसे कोई ऐसी गिफ्ट देता है जिसको वो अपनी स्ट्रेंथ बना सकता है। जिन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया वो मैक्सिमम सक्सेसफुल हो पाए हैं। जैसे किसी को एक्टिंग का बहुत ज्यादा अच्छा हॉबी है तो वो एक्टिंग में अपना प्रोफेशन आगे शुरू करे तो वो ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर पाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बिना डरे कुछ भी बोल सकता हूं, किसी को भी कुछ भी सिखा सकता हूं। मेरे अंदर बोलने का, किसी को सिखाने का कोई भी फियर नहीं है। मुझे ना किसी चीज का समझाने का डर है, ना किसी को सिखाने का डर है। तो ये मेरे लिए एक ताकत है, स्ट्रेंथ है। किसी को सिखाने के लिए मैं कंप्लीटली 5-6 घंटे खड़ा भी रह सकता हूँ, तो ये मेरे लिए दूसरी ताकत है। मुझे पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है, कोई भी बुक हो, किसी से कुछ सीखने का हो, नया इनोवेटिव करने का हो, तो ये मेरे लिए ताकत है। कुछ भी नया करने के लिए मैं हर वक्त रेडी रहता हूँ, वो मेरे लिए एक ताकत है। क्रिएटिविटी करना मेरी एक ताकत है। अभी मैं एक स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा हूँ, तो जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में ही बताऊंगा। तो मैं अपने एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उसमें से कुछ समझ पाओ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर भले ही वो 10th में फेल हुआ हो या 10th तक पढ़ा हो, उसकी ताकत जब उसने जान ली कि मुझे क्रिकेटर बनना है, यंग एज में उसको पता चल गया कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो सबसे ज्यादा टाइम
अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर दे रहा था। हर वक्त जब भी वो प्रैक्टिस के लिए जाता या पूरे दिन के अंदर कभी भी बात होती तो सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात होती। तो आप, यही मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। नो डाउट ये ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। कई बार आपके माइंड में बैकअप क्वेश्चन आएगा कि सर हमें पता ही नहीं है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे आगे ले जाए, या सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि सर मेरी स्ट्रेंथ, मुझे पता ही नहीं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को पूछो कि ऐसा कौन सा काम है जो हर वक्त आप करना चाहते हो। हर वक्त, अगर आपको पूरा दिन दिया जाए, एक हफ्ता दिया जाए, एक महीना दिया जाए, या 1 साल या 10 साल, बराबर, ताकि आप उसको लगातार करते रहो, बिना डरे, बिना सोचे, बिना थके, हर वक्त उसको करते रहो। अपने आप को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, अंदर से पहचानना पड़ेगा। जैसे कोई एक मूवी का डायरेक्टर होता है, वो कुछ सालों के लिए नहीं, बहुत सालों के लिए मेहनत करता है अपनी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, और उसके अंदर इतना पोटेंशियल डालता है ताकि सब कुछ लगा देता है, पैसा, टाइम, अपनी एनर्जी। उसके बाद जो मूवी बनती है, उसके बाद जो लोगों के सामने जो रखता है, उससे वो जो सक्सेस पाता है, वो आप अच्छे डायरेक्टर को देखोगे तो पता चल ही जाएगा कि वो किस तरह से अपनी मेहनत, अपनी ताकत वहां पर लगा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा सपोज क्रिकेट खेल रहा है, वो इतना बिजी अपनी क्रिकेट के अंदर, उसको कुछ पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। लगातार बॉल को छक्के मार रहा है, फोर मार रहा है, कहीं रन ले रहा है, और उस वक्त जैसे वो दौड़ रहा है रन लेने के लिए, उसके नी के ऊपर चोट लग जाती है, वहां से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। तो फिर भी वो क्रिकेट खेलता ही जा रहा है, बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है, फिर भी वो कंटिन्यूस क्रिकेट खेलता ही जा रहा है। जैसे ही क्रिकेट खत्म होता है लास्ट में 1 घंटे के बाद, तब अपने नी को कोई उसका फ्रेंड बोलता है कि तेरी नी पे तो ब्लड निकल रहा है। तो जैसे वो देखता है तब रोने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वो अपनी ताकत के ऊपर काम कर रहा था, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहा था, तब उसको कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, उसे चोट लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि उसका पूरा फोकस जो है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर था कि मुझे ये काम करना ही है। तो इससे आप अपने आप को जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप अपनी ताकत जानते हो या पहले से ही आपको पता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में 2-3 वर्ड में या सेंटेंस के अंदर अपनी ताकत लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपकी पोटेंशियल क्या है और उसके अंदर आप कैसे काम कर रहे हो। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ, ताकत। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं वीकनेसेस, W, दुर्बलता बोलते हैं। वीकनेसेस कैसे हम अपने आप को ढूंढ सकते हैं, हमारे अंदर वीकनेसेस है। तो चलिए मेरा एग्जांपल लेते हैं, मेरे अंदर कौन सी वीकनेसेस हो सकती है। सबसे पहले मेरी वीकनेस है मेरे हैंड राइटिंग, इट इज नॉट गुड। मुझे पता है कि मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है। दूसरी वीकनेसेस है मुझे धूप में ज्यादा जाना पसंद नहीं है। तीसरी वीकनेसेस है मुझे फिजिकली वर्क ज्यादा पसंद नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपनी वीकनेसेस ढूंढ के रखी है। तो इस वीकनेसेस का मुझे करना क्या है, तो जो मैंने पहले ही बताया कि हमें ताकत के ऊपर फोकस करना है, ना कि वीकनेसेस के ऊपर। तो वीकनेसेस से हो सके उतना दूर रहना है। हम हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर वीकनेसेस को यूटिलाइज नहीं करना है, वीकनेसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सर उससे कैसे बचे? तो एग्जांपल लेते हैं, मेरा वीकनेसेस मैंने अभी बताया, हैंड राइटिंग मेरा वीकनेसेस है। तो हैंड राइटिंग को मैं यूज नहीं करूंगा हो सके उतना। अगर जरूरत पड़ी तो मैं वहां पर कंप्यूटर में टाइप करके कुछ भी दे दूंगा। तो ये मैंने उसको अवॉइड किया और जो हो सके उसके ऊपर फोकस किया। दूसरा मैंने बताया कि मुझे धूप में जाना पसंद नहीं है, तो मैं धूप में जाना अवॉइड करूंगा जितना हो सके उतना। अगर जाऊंगा तो कपड़े या वगैरह वगैरह कार में जाऊंगा, कुछ इस्तेमाल करके जाऊंगा। तीसरी वीकनेस है मुझे फिजिकली वर्क पसंद नहीं है, तो मैं फिजिकली वर्क को अवॉइड करूंगा। हाँ, लेकिन मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, क्योंकि अपने आप को फिट भी रखना है। लेकिन पूरे दिन में नहीं करता हूँ, सुबह एक्सरसाइज करके उसके बाद मैं ज्यादातर मेंटल वर्क करना पसंद करता हूँ। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपने आप को समझ पाओ कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो मुझे अवॉइड करनी है, या उसके ऊपर से मुझे
ओवरकम होना, ताकि आप समझ पाओ कि मेरे अंदर कोई वीकनेसेस है तो आप उससे बाहर निकल जाओ और स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर सको। तो आप अपने ऊपर ढूंढिए कि वीकनेसेस क्या है। देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आपके सामने बहुत एग्जांपल आपने देखे भी होंगे। उन लोगों की वीकनेसेस को उन्होंने गारंटी के साथ अवॉइड किया हुआ है, तब जाके वो सक्सेसफुल हो पाए। किसी को पढ़ाई पसंद नहीं है तो उसको अवॉइड करना है। अवॉइड करना मतलब जहां तक वो पढ़ सकता है उसको ज्यादा पढ़े, जितना हो सकता है उतना। उसके बाद उसको जिस चीज के अंदर फोकस करना चाहता है उसके ऊपर फोकस करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक छोटा बच्चा था, वो जब 5 साल का था तब वो मेले में जब गांव में जाता था, उसको कभी भी कुछ उसके मम्मी पापा खरीदने को बोलते, वो सिर्फ कार पसंद करता। कभी भी मेले में ले गए तो बच्चा ऑलवेज कार लेके आता, उसको कार बहुत पसंद थी। तो जब वो बड़ा होता गया तभी भी हर रोज उसके कार के बारे में ही सोचता रहता कि कार ये चलती है, इस तरह से चलती है, मार्केट में इतनी कार है। वो कंटिन्यूस कार के बारे में लगातार सोचता रहता। जब वो 10th में आया तब उसको लगा कि नहीं, मुझे ये बुक्स, ये किताबें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। पर उसने ये भी जान लिया था कि उसके लिए कार इट इज अ सिंपल थिंग। कार को चलाना, कार को समझना, कार की जो मैकेनिज्म है, कार को चलाने के साथ साथ की स्पीड, कार को कैसे मेंटेन, सब कुछ उसको इंटरेस्टेड लगने लगा था। तो न चाहते हुए भी उसने 10th की एग्जाम तो दे दी, लेकिन वो आगे पढ़ नहीं पाया या पढ़ा नहीं। पर उसने पढ़ाई को छोड़ के गैरेज में जाना शुरू कर दिया। लगातार वो 4-5 साल तक गैरेज में कंटिन्यूस काम करते रहा और उतनी मास्टरी ले ली कि अपना खुद का गैरेज शुरू कर सके। उसके बाद अपना खुद का गैरेज शुरू कर दिया। आज भी रियलिटी में वो गैरेज चला रहा है। एक रियल एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया ताकि आप अपने अंदर पोटेंशियल के साथ साथ वीकनेसेस को अवॉइड करते जाओ, कि वीकनेसेस को साइड में रखो और जो सही है आपके लिए, आपको जो दिल से अच्छा लगता है उसके ऊपर फोकस कर सको। तो ये जो पॉइंट है वीकनेसेस के बारे में, अवॉइड द वीकनेसेस। आपके अंदर कोई वीकनेसेस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या क्या वीकनेसेस है, ताकि मैं उसके ऊपर आपको सुझाव दे सकूं और आप अपनी वीकनेसेस को अवॉइड कर सकें। देखो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मैंने अपनी खुद की वीकनेसेस बता दी है, उसको मैं अवॉइड कर ही रहा हूं और स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर रहा हूं, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर पाए। इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है, भले एक वर्ड में लिखो। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज। हर एक इंसान के पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। मैं तो ये कहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज आए उसका वेट मत करो, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करो। अपॉर्चुनिटीज हम कैसे लाए उसके बारे में सोचो। अपॉर्चुनिटीज कैसे बनाई जाए उसके बारे में सोचो। तो मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं टीचिंग फील्ड के अंदर काम कर रहा हूं। जैसे मैं शुरू में आया था तो मुझे हार्ड टास्क लगा था। नो डाउट सभी फील्ड में कहीं पर आप जब एंट्री लेते हो तो आपको हार्ड लगता ही है, स्ट्रगल कहीं ना कहीं है ही। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो उसके अंदर मुझे ये लगा कि मेरी स्ट्रेंथ इसके अंदर मैक्सिमम में यूटिलाइज करके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूं। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं यहाँ पर यूट्यूब के अंदर अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ और भी आगे बहुत सारे वीडियोस बनाता जाऊंगा। लोगों को सिखाता जाऊंगा कि नए नए नॉलेज के साथ कैसे हम डील कर सकते हैं, नई नई चीजों को हम कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज मैंने ढूंढी है, मैंने फाइंड की है कि मेरे लिए अपनी स्ट्रेंथ के साथ मेरी अपॉर्चुनिटीज मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को जोड़ना है। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बनती जा रही है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते जाओ, अपॉर्चुनिटीज के साथ उसको जोड़ते जाओ, ताकि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज साथ में जब बैलेंस में चलेंगे तो आप सक्सेस के लेवल के ऊपर बढ़ते जाओ। देखो, साथ में बात करते हैं कि मैं टीचिंग प्रोफेशंस के अंदर हूं, तो मेरे लिए ये ट्रेनिंग प्रोफेशन स्ट्रेंथ के साथ जोड़ते हुए बहुत इजी हो जाता है। तो आप अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको जोड़ो, किसके साथ? आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज के साथ। उसके साथ आप जोड़ोगे तो अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को साथ में मिक्स कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। एक स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो स्टूडेंट अपने आप की स्ट्रेंथ को जाने,
उसके ऊपर आगे फोकस करे तो वो अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। एक फार्मर के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो फार्मर अभी मेहनत कर रहा है तो उसको धीरे धीरे कम वर्क को कम करे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैक्सिमम करे ताकि उसका फिजिकली वर्क कम हो जाए और वो रिलैक्स कर पाए, और उन चीजों को भी इस्तेमाल करे जहां से उसका प्रोडक्शन ग्रो हो पाए। एक लॉयर के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, लॉयर ने सपोज अपनी ऑफिस खोल के रखी है तो उस ऑफिस को मल्टीपल ऑफिस में ट्रांसफर करे, ज्यादा से ज्यादा ऑफिस बनाए, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ये हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज के बाद आता है लास्ट पॉइंट हमारा टी, यानी कि थ्रेट। थ्रेट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखो, हर एक बिजनेस के हर एक काम के अंदर कोई ना कोई भय छिपा हुआ है, थ्रेट है। हम उसको अवॉइड करके, उसके साथ रह के या उससे ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई अलग अलग रास्ते निकाल के हमें थ्रेट को डिक्रीज करना है और स्ट्रेंथ को फॉरवर्ड करना है। थ्रेट एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे कि मैं जब इस फील्ड में एंटर हुआ, टीचिंग फील्ड के अंदर, तब मुझे सिर्फ गुजराती मीडियम में पढ़ाने का होता था। और आप लोगों को पता है कि फ्यूचर जो आगे जनरेट हो रहा है वो गुजराती मीडियम से नहीं है। गुजराती मीडियम में बच्चे नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे या नहीं आने वाले हैं, फ्यूचर ब्राइट नहीं है। तो मुझे अपने आप को थ्रेट को समझ के कि गुजराती मीडियम का जो लेवल है वो थ्रेट में है, तो अपना टीचिंग फील्ड बचाने के लिए मुझे अपने आप को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी मैं सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक पढ़ाता हूँ, तो उसमें मुझे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। तो मैंने अपने थ्रेट को जाना हुआ है कि मेरे फील्ड के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, तो उसके अंदर मेरे लिए थ्रेट क्या बन सकता है। सपोज अगर कोई टाइपिस्ट है तो वो टाइप कर रहा है, नो डाउट उसका फास्टर स्पीड है, काम अच्छा मिल रहा है, पर वो अगर कंप्यूटर नहीं सीखेगा तो उसके लिए वो थ्रेट बन जाएगा। थ्रेट अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो थ्रेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको शायद पता हो कि गवर्नमेंट की जो कार थी, गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के यूटिलाइज की जाती थी, वो थी एम्बेसडर। एम्बेसडर खुद गवर्नमेंट को इधर उधर ले जा रहा था, पर वो खुद अपने थ्रेट को समझ नहीं पाया, तो एम्बेसडर कार को बंद होना पड़ा। आज कहीं पर भी गवर्नमेंट के सेक्शन में आपको एम्बेसडर कार नहीं दिखेगी, क्योंकि वो अपने थ्रेट को जान नहीं पाए। अगर वो थ्रेट को जान पाते और अपनी कार को इस तरह से मॉडिफाई करते कि नई आने वाली जनरेशन या नई जो कार है उसके साथ मैच हो पाते, तो आज कंपनी यहाँ पर अवेलेबल होती। जिन लोगों ने अपने थ्रेट को जाना और उसको नई आने वाली पीढ़ी के साथ कन्वर्ट किया, वही टिक पाते। अभी आपको पता है डीजल कार के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। डीजल कार बनाने वाली कंपनियां अगर इलेक्ट्रिक कार या हाइड्रोजन कार में कन्वर्ट नहीं होती है तो उसके लिए वो थ्रेट बन जाता है। तो थ्रेट को समझना ज़रूरी है। आप अपने आपके अंदर पूछिए कि आपके अंदर थ्रेट क्या है। नो डाउट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं या पब्लिकली स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए थ्रेट है, मेरे लिए स्ट्रेंथ है। तो आपको ढूंढना है कि आपके लिए थ्रेट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। और एक एग्जांपल लेते हैं। ग्रोसरी स्टोर वाले के लिए थ्रेट क्या है। ग्रोसरी स्टोर यानी कि किराना स्टोर वाले के लिए थ्रेट ये है कि अगर वो अपने सामान को ऑनलाइन बेचना शुरू नहीं करेगा तो उसकी भी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से जनरेशन आगे बढ़ रही है उस तरह से ऑनलाइन का ज़माना शुरू हो चुका है। हाँ, वही ग्रोसरी स्टोर वाला, किराना स्टोर वाला अगर अपने सामान को ऑनलाइन बेचना शुरू करेगा तो वो थ्रेट को कम कर पाएगा और स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएगा। तो कोई भी एग्जाम्पल में स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और थ्रेट को कम करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास भी होंगे, आपके अंदर भी होंगे। आपको समझना है कि मेरे लिए थ्रेट क्या हो सकता है। तो ये था हमारा स्वॉट एनालिसिस, जिसमें हमने स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट को जाना। अगर मैं कंक्लूजन में अपने बारे में बात करूं तो सिंपल है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और भी बढ़ा रहा हूं। मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन को आगे ले जा रहा हूं, उसके साथ ये यूट्यूब के वीडियोस को आगे ले जा रहा हूं। अपने आप को स्ट्रेंथ के साथ जोड़े रखता हूं। हर रोज़ जो काम करता हूं स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यूस करता हूं, और जो मेरी वीकनेसेस है जो मैंने अभी बताई थी उसको मैं डाउनफॉल कर रहा हूँ। वीकनेसेस को अवॉइड कर रहा हूँ, उसको साइड में रखता हूँ, उसमें सुधार करने की बहुत कम कोशिश करता हूँ,
मेरा स्ट्रेंथ है उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। और दूसरा था उसके साथ अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या क्रिएट हो रही है, तो मुझे इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, साथ में मुझे नेशनली अगर जाना है नेशनली तो मुझे सबसे ज़्यादा हिंदी में और इंग्लिश में काम करना शुरू करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं भी वर्क कर रहा हूँ। मेरे लिए थ्रेट क्या है, तो मैंने अभी बता दिया कि मैंने अपना वर्जन यानी कि गुजराती में से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है और मैक्सिमम कर भी लिया है, ताकि अपने बिजनेस को थ्रेट से बचा सकूं और फ्यूचर में उसको टिका सकूं। तो ये स्वॉट एनालिसिस। दूसरी बात बीच में मैं इंटरप्ट करूंगा, अगर आपको अपने बिजनेस में अपने काम में कहीं थ्रेट दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको कुछ नए वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो कि सर इसके रिगार्डिंग आप वीडियो बनाने की कोशिश करो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के दे दूँ। और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इसी चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये चैनल फ्री है, आपको कुछ पैसा नहीं देना है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी और बहुत सारी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।